हेलो फ्रेंड्स, न्यूज इंडिया का फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज हम आपके सामने आए हैं कि ऐसा मुद्दा लेकर जिस पर आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा चिंता जताई जा रही है कि दुनिया का प्रारूप कैसा होगा जब किसी देश में आतंकियों की सरकार बनेगी। जी हां, आज 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान में आतंकियों की सरकार जो है उसका गठन होने वाला है। जुमे की नमाज के बाद ये माना जा रहा है तालिबान जो है जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है वो आज तालिबान में अपनी सरकार बनाने वाला है, यानी आतंकियों की सरकार जो है वो एक बार फिर से अफगानिस्तान में बनने वाली है। तो सबसे पहले हर कोई ये सोच रहा होगा कि भाई आतंकियों की सरकार है तो कैसा उसका प्रारूप होगा, किस किस को वहां पर वैल्यू दी जाएगी, तवज्जो दी जाएगी। अगर उनकी भाषा में बात कर ले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तालिबान में सबसे बड़े धार्मिक नेता माने जाते हैं मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंदजादा, इन्हें माना जा रहा है कि देश में यानी तालिबान में सर्वोच्च नेता का पद इन्हें दिया जाएगा। देश में एक प्रधानमंत्री भी होगा और सबसे अहम चीज है कि जिस तरह हमने देखा था कि तालिबान का जो एक एजेंडा था वो ये था कि शरिया कानून उन्हें लागू करना है, तो एक प्रारूप ये भी माना जा रहा है कि जो शरिया कानून है उसी के आधार पर तालिबान की जो सरकार का गठन होगा तो उसके बाद जो देश चलाया जाएगा वो शरिया कानून के हिसाब से ही चलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो चीजें और निकलकर सामने आ रही है वो ये भी है कि न्यायिक मामले की बारीकी से और सख्ती से जांच की जाएगी, उन पर पालन किया जाएगा, उन पर सख्ती से देखा भी जाएगा। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि गवर्नर और मेयर की नियुक्ति जो है वो पहले ही कर दी गई है तालिबान में। इसके साथ ही एक कैबिनेट मिनिस्टर जो होंगे, ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान में जो सरकार का गठन होने वाला है उसमें कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो होंगे उनके नाम भी शायद पहले फाइनल कर लिए गए हैं। अब गवर्नर जो होंगे उन्हें प्रांत का प्रमुख बनाया गया है। वहीं जो जिला गवर्नर होंगे यानी वो जिले के प्रभारी होंगे, उन्हें ये जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। तालिबान के सुर ये तो माना ही जा रहा था कि जिस दौरान अमेरिका की जो सेना थी वो तालिबान को यानी अफगानिस्तान को छोड़कर जब वो गई तो तालिबानियों ने एक जश्न मनाया। इसकी सोशल मीडिया पर हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे कि किस तरह उन्होंने जश्न मनाया 31 अगस्त में, क्योंकि आपको बता दें कि वो आखिरी दिन था जिसमें माना जा रहा था कि अब तालिबान जो है वो आगे अपनी सरकार बनाए और अमेरिका जो है वो जा चुका था। तो तालिबान की जो सरकार का गठन था उस पर लगातार लोग सोच रहे थे, क्योंकि एक देश जो कि आतंकी जिसे रूल करने वाले हैं उसमें किस तरह की सरकार होगी, इस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। और इसका हमने आपको बता दी थी किस तरह से प्रारूप होने वाला है, कौन इसमें सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा, गवर्नर कौन होंगे, मेयर कौन होंगे, कैबिनेट का गठन किस तरह किया जाएगा। तालिबान का कहना है कि वो जो सरकार बनाने वाला है, भले ही दुनिया उसे आतंकियों की सरकार कह रही है, लेकिन तालिबान का कहना है कि ये एक समावेशी सरकार होगी, यानी जिसमें हर कोई शामिल होकर। सबसे अहम चीज जो सबसे बड़ा सवाल माना जा रहा था वो ये था कि क्या महिलाओं को भी तालिबान की सरकार जो बनने वाली है उसमें जगह दी जाएगी। तो जो अब तक खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये माना जा रहा है कि इस सरकार में जो तालिबान के द्वारा बनाई जाएगी इसमें महिलाओं को भी तवज्जो दी जाएगी, महिलाओं को भी जगह दी जाएगी और इस समावेशी सरकार में महिलाएं भी एक अहम भागीदारी निभाने वाली हैं। तो देखिए, तालिबान में अब ये माना जा रहा है कि सरकार का गठन तो हो जाएगा, लेकिन देश सिर्फ सरकार के गठन से तो नहीं चलता है। उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होनी चाहिए, आर्थिक मुद्दों पर भी उसे मदद मिलती रहनी चाहिए, उसके देश में कोई निवेश करे ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि देश में एक स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, सब कुछ चीजें जो हैं वो आसानी से चलती रहे। तो जिसकी हमें उम्मीद थी, जी हाँ, आप पाकिस्तान सोच रहे होंगे, यकीनन पाकिस्तान भी तालिबान का पूरी तरह से साथ दे ही रहा है, लेकिन एक नाम और है जिसे हम सोच तो रहे थे, शक तो हमारा जा रहा था, लेकिन अब उस नाम पर मोहर लग गई है। जी हाँ, आस्तीन का सांप निकला है ड्रैगन। जी हाँ, चाइना, जिसकी हमें उम्मीद तो थी, लेकिन अब चाइना ने खुलकर ये बोल दिया है कि वो तालिबान का समर्थन करेगा और तालिबान यानी अफगानिस्तान में आर्थिक सहयोग जो है वो अब चीन देने वाला है। चीन में आपको बता दें कि
एक ऐलान किया है। तालिबानी प्रवक्ता जो है उन्होंने सामने आकर कहा कि चीन हमारे देश में निवेश करने के लिए तैयार हो गया है। चीन पर शक पहले से ही जा रहा था, जिस तरह पाकिस्तान पर जा रहा था, क्योंकि वो कहावत भी है कि पूत के पैर जो होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। और जिस तरह जब से तालिबानियों ने एक कहर बरपाया था, तब से ये माना जा रहा था कि हाँ, आने वाले वक्त में चीन जो है वो तालिबान का समर्थन कर सकता है। तो तालिबान का समर्थन करने का ऐलान भी चीन कर चुका है। अब हर कोई ये सोच रहा है कि अगर तालिबान का समर्थन कर रहा है चाइना, तो ऐसे ही तो समर्थन नहीं किया जा रहा होगा। यकीनन कहीं ना कहीं चीन का अपना कोई फायदा होगा, क्योंकि बिना फायदे के तो चीन कुछ भी नहीं करता है। तो अपना फायदा क्या है वो मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है वो तालिबान के जरिए बगराम एयरबेस को हथियाने की चाल चल रहा है। और इस चाल में तालिबान तो फंस ही चुका है, क्योंकि अब बात जो हो रही है वो ये है कि आप एक हाथ दीजिए, एक हाथ दीजिए। यानी चाइना जो है वो इसी पॉलिसी पर चल रहा है। आने वाले दिनों में वो बगराम एयरबेस को हथियाने की चाल चल रहा है। और कहीं ना कहीं तालिबान के सामने जिस तरह से स्ट्रैटेजी चाइना ने रखी है, उसमें पूरी तरह से तालिबान फंस चुका है। यह हम सब देख रहे हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज और भी बता दें कि अगर हम इसका कनेक्शन आने वाले दिनों में भारत से निकालें तो क्या है। 31 अगस्त को पहली बार तालिबान से भारत की औपचारिक बातचीत हो चुकी है, जिसमें तालिबान ने जो कहा उसके सुर इस तरह बदले कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल चीजें सामने आ रही हैं कि कश्मीर समेत दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज उठाने का हक हमें है, ये बात तालिबान की ओर से कही गई है। यानी अब तालिबान ये कह रहा है कि कश्मीर समेत दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनकी आवाज को उठाने का हक हमारे पास है और हम उठाएंगे। ये वो तालिबान बोल रहा है जिसके बारे में एक दिन पहले ही ये अफवाह उठी थी, ये खबरें सामने आई थी कि अलकायदा से उसने कश्मीर के मुद्दे पर मदद मांगी है तालिबान से। और तालिबान जो पहले से लगातार ये बोल रहा था कि हम भारत और पाकिस्तान के जो आंतरिक मुद्दे हैं उन पर हम किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करेंगे, हम उन पर जिक्र नहीं करेंगे, हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब उनमें तालिबान की जो चेहरा है, असली चेहरा है, वो सामने आ गया है कि उसने जिक्र कर दिया कि कश्मीर समेत दुनिया भर में जो मुसलमान हैं उनकी आवाज उठाने का हमें हक है। ये वो तालिबान है जो पहले कह चुका है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल वो किसी देश के खिलाफ नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ तालिबान का एजेंडा बदल रहा है, तालिबान का जो चेहरा है वो सामने आता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि आज जुमे की नमाज के बाद तालिबान की सरकार का गठन होगा। उसके बाद ये कैसे दुनिया के सामने आते हैं वो जरूर देखना दिलचस्प होगा। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज इंडिया का जो पेज है उसे लाइक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं newsindia.tv हमारी वेबसाइट पर, वहां पर जाकर आप देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों का रुख कर सकते हैं। मेरे साथ इस लाइव में फिलहाल इतना ही।